अब वो हमें लाइव। हाँ भाई हम लाइव हैं। हम लाइव हैं। क्या हम पहली बार लाइव हैं? हम आज पहली बार लाइव हैं। 12 जून नहीं, अब तो 13 जून हो गई। 13 जून हो चुकी है। कहाँ हैं आप? माधव भाई आप कल से स्टूडियो में ही सोए हुए थे? हाँ यार, आज पूछो मत, ऐसा ही समझ लो कि कल से स्टूडियो में सोए हुए थे, घर आके चेंज किया तो उसके बाद ऐसा चक्कर भिन्नी बना हुआ था कि मौका नहीं मिला कि मुझे आपकी शक्ल जो है ना, वो न्यूजीलैंड का बॉलर जो है ना, माइकल ब्रेसवेल, हाँ, उससे बहुत मिलती जुलती लग रही है। That is because of the mustaches. मुस्टैशेस क्यों? मुस्टैश होगी ना, दो मुझे हैं कि आपके पास? हाँ, ये लंबी है ना सबसे में ज्यादा। अच्छा खैर, आप फालतू बातें करें, लाइव हम हो गए, बंदा यहाँ आके बैठ गया, दैट मींस कि सब कुछ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन, और मैं कहता हूँ कि मूड माहौल, और मैं कहता हूँ कि एनालिसिस लेके। और जैसा कि आपको मालूम है कि जैसा कि हमने कहा था कि जैसा जैसा होगा बिल्कुल वैसा वैसा हुआ है। कैसा कैसा हुआ है कि हमने क्यों 150 से अंदर निपटा दिया या नहीं निपटा दिया? निपटा दिया हुनैन भाई। जैसे बता 80 बोला था, 75 से 80 बोला था रन में। फैसल भाई, भाई एक तो ये कहता है कि मक्खी बना के मक्खी मत बिठाओ। फैसल भाई एग्जैक्ट जो है ना, बिल्कुल माज भाई और मैंने जो बात की थी ना, उससे इधर उधर नहीं हुई, बिल्कुल उसके बीच में रही है बात। मैंने कहा था 125 पे आउट करेगा, माज ने कहा था 150 पे आउट करेगा, 150 के अंदर आउट करेगा। आउट हुई साउथ अफ्रीका 138 पे, बिल्कुल उसके बीच में जाके। और लीड जो हम कह रहे थे 80 रन की लेगा ऑस्ट्रेलिया, टारगेट करेगा 74 की लीड मिली है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल 70, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारी बातें सुन के स्क्रिप्ट लिखा गया है। सुन के स्क्रिप्ट लिखेगा। ये बीच का आदमी इस पे इल्जाम लगता है, वो सही है कि बीच के आप वो मार पकड़ो। आपको क्लियरली आपने कहा था 75 से 80 पे पैक कर देंगे आप लोग साउथ अफ्रीका को, क्योंकि आप लोग ने कहा था 75 पे, आप लोग ने कहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया बैटिंग नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया इनको छोड़ेगी नहीं। ये नहीं है कि आपका जिस तरह साउथ अफ्रीका ने चांसेस दे दिए ऑस्ट्रेलिया को कि रन बनाने दिए, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को रन नहीं बनाने देगी और जल्दी पैक कर देगी उनको। तो वही तो हुआ है। कहाँ पैक किया? हमने कहा 138 पे ऑल आउट हो गए, 150 का मैंने कहा था आप जाके उठाओ और देखो 75-80 नहीं, वैसे 75-80 पैक होने की बात नहीं। हमने कहा जब आपने कहा ना यार तुम लोग क्यों इतना हल्का ले रहे हो, तो हमने कहा कि अच्छा अगर साउथ अफ्रीका अच्छा भी खेले ना तो 150 रन बनाएगा। बहुत अच्छा भी किसी ने खेला ना, किसी ने 50-60 कर दिए तो भी 170-175 बनाएंगे। ये बात हमने की थी। लीड तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही, लीड तो ऑस्ट्रेलिया लेगा ही लेगा, कुछ ना कुछ तो लेगा ही लेगा, ये बात हुई थी। टारगेट हमने किया था ऑस्ट्रेलिया का टारगेट होगा कम से कम वो 80 रन की लीड लें। ऐसी बात हुई थी। तला मेरे 56, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कैरी जिसका मैं ओडीआई के अंदर बहुत, हाँ ये बात है, ये यहाँ पे हम गलत हो गए। जो ऑस्ट्रेलिया ने बाद में बैटिंग की ना, वहाँ पे फिर जो मैंने एक बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 वॉकिंग विकेट्स हैं। आप स्कोर कार्ड निकालो, जिन जिन बॉलर्स ने उनको पहली इनिंग में आउट किया था, टॉप 3 को फिर उन्होंने ही आउट किया। ख्वाजा तो लग रहा है कि बतनी वहाँ पे क्या अंडे चने बटेर लेने के लिए आया, ऐसा लग रहा है। बटेर घुमाने के लिए आया आता है और उसी तरह कैच लेके उसी तरह चला जाता है। लबुशेन आता है उसी तरह कैच लेके चला जाता है। ग्रीन आता है, कैमरॉन ग्रीन है ना, वो तो 5 बॉलर के लिए आया, पहली इनिंग में 3 बॉलर के लिए आया, आज 2 और दोनों सिमिलर डिसमिसल्स हुए उसके, बिल्कुल मतलब कोई फर्क ही नहीं था। मगर भाई ये हुआ वही है सब कुछ, और साउथ अफ्रीका ने कोई कमाल नहीं किया। आज फिर आपको करेक्ट कर दूं, कल इन्होंने कहा था कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग रबाडा और येंसन को देखने के बाद निगेडी लगता है जिम्बाब्वे की बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल ऐसा विकेट ले गया आज जो वो 3 विकेटें ले गया तो उसमें उसने क्या कमाल करा है? वो कह दो नीचे की टेल एंडर की लेके गया। अबे नहीं भाई, मकसद ये है कि वो नहीं उसने दोनों फर्स्ट इनिंग के हाईएस्ट स्कोरर्स की विकेट ली है, स्टीव स्मिथ और वेबस्टर की विकेट ली है उसने, मेन 2 विकेट्स ली। नहीं वो भी बोल दो, तुम लोग ने स्क्रिप्ट लिख के भेजा था कि सेकंड में इनिंग में ले लेना तुम विकेटें, पहले में मत लेना। ये भी स्क्रिप्ट तुमने लिख के भेजा था पहली ने। यार देखो अब ये जो नहीं पहली बात तो ये कह रहा है कि इनकी बातें सही कैसे, पहली बात तो ये इसको तकलीफ है इन बातों की। जिम्बाब्वे के इंसान के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो जिम्बाब्वे का बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है। तीसरी बात ये कि उस कंडीशन में जो बॉलर भी आ रहा है वो अच्छी बॉल कर रहा है। वियान मुल्डर का आपने नाम सुना है कोई खास बॉलिंग में? वो इतनी अच्छी बॉलिंग, वो हेड को ऐसे बोल्ड करके जा रहा है कि जैसे कोई बात ही नहीं है। आपकी दूसरी बात पे चलता हूँ वापस में। ये बात नहीं हो रही कि जिम्बाब्वे में ह्यूमन राइट्स नहीं और जिम्बाब्वे को कोई बुरे बॉलर। आपने बात ऐसी लगाई थी कि साउथ अफ्रीका से जिम्बाब्वे, आप नहीं बोल रहे साउथ अफ्रीका से जिम्बाब्वे नहीं बोल रहा था, से जिम्बाब्वे। आपको जो बात फोकस करनी चाहिए ना, वो एक हमारे भाई ने बात की थी, एक बात गलत हुई है जो हमारे भाई ने कल बात की थी। हमारे भाई ने कल बात की थी, इंग्लैंड में दूसरे दिन बैटिंग बहुत आसान होती है। बकवास। सबसे ज्यादा आसान जो होती है बैटिंग वो इंग्लैंड में दूसरे दिन होती है। ये इन्होंने बोला था। ये जो तुम्हारे अंदर जिनकी रूह आ गई है ना, ये तुम्हारे अंदर गलत रूह आई है उनकी। मैंने ये अर्ज क्योंकि मेरे क्या कसूर है, मेरे 2 दोस्त एक जैसे हैं। मैंने ये अर्ज किया था कि कंपैरेटिवली फर्स्ट डे की बनिस्बत सेकंड डे चांसेस होते हैं कि
पिच इंप्रूव होता है और बैटिंग आसान होती है। और अगर आपने तो ये कैसी और अगर आसान आपने थी? बिल्कुल वही मैं वही ले जा रहा हूँ, वो ये कैसी आसान थी? मेरी बात सुनते रहे। पहले दिन भी 14, दूसरे दिन भी 14। मेरे जो सुनने वाले हैं, मेरे दोस्त, मेरे फैंस, आप जो सुने मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, जब आज मैच शुरू हुआ इनसे पूछो आज क्या था परफॉर्मेंस, इनसे पूछो कि बवूमा ने बेढंगे के साथ खड़े होके कितनी देर तक विकेट पे सरवाइव किया। बेडिंगम नाम है उनका। बेहंगम बोल कॉल हिम प्यार से बेहंगम, बेढंगा, व्हाटएवर। मैं बेहंगम बोलता हूँ, तुम प्यार से नहीं बोल, तुम इतना अच्छा वर्ड सोच ही नहीं सकते। बेहंगम, तुम बेढंगा ही सोच सकते हो। बेहंडा, ओ बेढंगा, हाँ। बेढंगे ने फैसल साहब चाचा बबूमा के साथ, छोटे के साथ मिलके 135 तक वो ले गए थे स्कोर, ठीक है ना, पता नहीं कितने तक, और सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट थे। मैच विकेट तब्दील कहां से हुआ? जब मैच रुका, वहां ब्रेक आया, वहां फुहार पड़ी, मौसम बदला, बादल आए, दुनिया वाले सारे छाए, तो उस वक्त उनके खिलाड़ी लौट के वापस आए, समझे। उससे पहले तक बैटिंग वॉज लुकिंग वेरी नॉट वेरी इजी, बैटिंग देव कर रहे थे। इंग्लैंड में दूसरे दिन बैटिंग बहुत आसान होती है। अरे भाई आप याद करें कहीं आपसे दोनों बातें एक दफा इसने और उसने साथ तो नहीं की, क्योंकि आप लहजा आपका उसका है। बात इनकी है। सोहेल वड़ाई जो है, ये सोहेल वड़ाई। अच्छा हमारे दोस्त ने भी सोहेल वड़ाई से लिया। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, मुझे मजा उस तरह से बोलने मारा जो इन्होंने बात की थी। देखो फैसल भाई, बात ये है, पुनीत की बात ले लो। चलो पुनीत ये कह रहा है कि यार आज किसी चीज पे बात करने का मन नहीं कर रहा है, इसको मुझे लगता है लड़की छोड़ के चलेगी इसकी। नहीं, आज इंडिया में यार वो जो हादसा हुआ है ना इंडिया में, उस वजह से। उस वजह से कह रहा है। हाँ यार, हमें वैसे शो तो स्टार्ट वहां से करना चाहिए था, उस अफसोस के साथ, उस अफसोस। वो हम असल में बात ये करते ना, इसने कल क्या बात की थी, सबसे पहले उसको उस पे रगड़ेंगे, उस चक्कर में निकल जाते। और उन्होंने भी, आप मुझे बता रहे हो, उसमें से एक बंदा स्क्रैचलेस बाहर आ गया। पहले ये डिस्कस कर लें। एक बंदा, हाँ, तू मतलब अहमदाबाद से। अच्छा आपको एक बात बताऊं, वो फ्लाइट आ रही थी दिल्ली से, आई थी 2 घंटे पहले, सही है। उसमें एक बंदे ने ट्विटर पे डाला है, तो क्रैश के अराउंड ही, और उसके 5 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं ट्विटर पे। उसने डाला है कि मैंने ये पिक्चर्स ली थी, वीडियो बनाई थी कि एयर इंडिया को लॉस्ट माय क्लोज फ्रेंड दैट। बड़ा अफसोस हुआ है यार पुनीत। मतलब आप ऑब्वियसली यार 250 लोग। अच्छा, हमारे भी एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार यहाँ से उसकी कौन सी थी वो फ्लाइट, कौन सी थी वो जो बंद हो गई थी, जो इस्लामाबाद में क्रैश हुआ था? एयर ब्लू थी ना, मार्गिला हिल्स में जो गिरी। मार्गिला हिल्स में एयर ब्लू। आज से कोई तकरीबन 8-10 साल पहले हमारे अब्बा के बहुत ही क्लोज ना वो फ्रेंड 2010 में गिरी थी। 2010 में गिरी थी। हाँ लो देखो, सही कह रहा हूँ, 15 साल हो गए। और उसके अंदर उनका जो है ना वो उनकी हमारे अब्बा के दोस्त की बेगम, उनकी बेटी, वो लोग उसके अंदर सवार थे और उनकी भी डेथ हुई थी। तो बड़ा एक शॉकिंग वो था। मगर ये भी यार 250 लोग, खैर यहाँ मेरा ख्याल 250 नहीं, थोड़े कम लोग थे जो उस जहाज में, क्योंकि 747 था, बोइंग था। 2020 में जो गिरी थी यहाँ पे, वो भी उसमें भी काफी लोग मरे थे। उसके बाद हाँ, मलीर में जहाँ पे बंदा छत उसमें गिरे, जहाज से कूदा था। वो असल में कोविड के बाद की पहली फ्लाइट थी जो कराची आ रही थी, कोविड के बाद जो बंद हो गया था। तो उसमें जो वो लैंडिंग के टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी उसमें ना उसका। बट यार उन्हें इसका समझ नहीं आया, ये मतलब जहाज ने उड़ान ली है और मतलब पूरा अभी टेक ऑफ ही नहीं हुआ, मैं आपको मैं आपको वही बता रहा हूँ। वो जिस बंदे ने जो डाला है कि मैं अभी इसमें दिल्ली से अहमदाबाद ट्रैवल करके आया हूँ। हाँ, वो तो बुराइयां कर रहा है कि ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। उस कह रहा है कोई इलेक्ट्रिक फंक्शन काम ही नहीं कर रहा ना उस पर। वो अभी दिल्ली से पहुंचा नहीं है अहमदाबाद, दिल्ली में रनवे पे खड़ा है। उसने वो वीडियो बनाई कि अभी हम रनवे पे टैक्सी कर रहे हैं, फिर हम वो जहाज उड़ान भरेगा। तो उस टाइम पे वो बता रहा है कुछ भी नहीं चल रहा, स्क्रीन्स नहीं चल रही, वो जो कॉलिंग बटन होता है उसने उसको वीडियो बना के डाल दिया, वो नहीं चल रहा, वो क्रैश कर गई। वो जहाज क्रैश किया। और फिर जब वो पहुंचा है तो वो ये था कि मैं हैरान हूँ कि इन्होंने 2 घंटे में इसको रेडी करके अहमदाबाद से लंदन के लिए तैयार कर दिया। लंदन के लिए? हाँ, अहमदाबाद टू लंदन जा रही थी। उसमें 170 इंडियन सिटीजन्स थे, 52-53 ब्रिटिश सिटीजन्स थे, 9 पोर्चुगीज थे, 1 कैनेडियन था। एक बंदे का पुनीत कहता है, माज भाई जो प्लेन में थे वो शहीद हुए, बट वो प्लेन का जो इम्पैक्ट हुआ था वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर हुआ।
उसमें 50+ मेडिकल स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, वो भी मारे गए। हाँ नहीं, अच्छा ये मारे गए की कंफर्म न्यूज नहीं मैंने देखी थी, मुझे ये हुआ था कि इंजरीज हुई हैं वहाँ पे, और वहाँ जाहिर बात है वो 50 जो थे 1:30 बजे का टाइम था ना, 1-1:30 बजे का टाइम, तो वो जहाज तबाह होने में एक बंदा जिंदा बच सकता है, तो वो क्रैश में भी मैंने इंजरीज का सुना था। मगर बात ये है कि यार वो सारे वहाँ पे ऑब्वियसली फ्यूचर डॉक्टर्स थे इंडिया के जो बैठे हुए थे, तो ये एक बहुत बड़ा सानिया हादसा। जब वो अहमदाबाद से लंदन जा रहा है तो उसमें 25% टैंक तो नहीं भरा हुआ होगा ना, फुल होगा, फुल टैंक। जैसे ही क्रैश किया फौरन आग लगी है। वो जो फ्लेम इतना बड़ा जो हुआ है, तो किसी के बचने का चांस ही नहीं था। वो तो जहाँ उसका इम्पैक्ट हुआ है वहाँ पे जो हॉस्टल था वहाँ पे लंच टाइम चल रहा था, कैंटीन में, वहीं पे जाके वो गिरा, वहाँ पे उधर स्टूडेंट्स। मगर उन्हें ये भी तो हो सकता है कि यार कोई जहाज में कोई खराबी ना हो, कोई पायलट की मिस्टेक हो। अब वो जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो वो तो उसके बाद ही, ब्लैक बॉक्स तो फौरन मिल जाएगा, उसकी टेल बिल्कुल सलामत है जहाज की, जहाँ पे वो गिरा है ना, फ्रंट से सारा गिरा है, टेल उसकी सलामत है, टेल पे होता है ब्लैक बॉक्स, वो तो मिल जाएगा। ये इंडिया का तो है ना कि 2 नंबर चीजें यूज करते हैं लोग जहाजों में, पहले भी याद नहीं वो रंग दे बसंत की मूवी भी इस पे बनी थी। नहीं, लेकिन ये पूरी दुनिया वो 737 बोइंग के क्रैशेस हो चुके, 787 इस तरह से क्रैश होना, 737 747, ये 787 था। 787 हाँ, ये 787 ये उसके बाद का मॉडल था, ये पूरी दुनिया में पहला क्रैश हुआ है इसका 787 का। अच्छा जी, अच्छा, जब भी उसके वो शेयर्स भी गिर गए, हाँ, क्रैश होती। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यार है ना, जहाज बड़े तमीज से उड़ा। फैसल, अगर तुम वो वीडियो देखो, जहाज बड़े तमीज से लगा, टेक ऑफ हुआ है और बड़े तमीज से ही जाके जो है ना वो गिर गया। मतलब ऐसा उसकी नोज ऊपर थी, वो चाह रहा है उसको ऊपर कैरी करना, कि वो मतलब ऊपर, चूंकि उसका हाइट 625 फीट वो बता रहे हैं, उसमें से भी आप 200, अहमदाबाद जो है सी लेवल से 200 फीट ऊपर है, उसको भी आप काट दो तो सिर्फ 425 फीट रह जाते हैं, सिर्फ उतना ही ऊपर था। तो वो तो जब टेक ऑफ के टाइम पे ऊपर ही ले जाने की करते हैं ना पायलट, ऊपर जाएगा, वो उसको मिल ही नहीं रही एलिवेशन, हाइट मिल ही नहीं रही, एल्टीट्यूड मिल ही नहीं रहा, जहाज यूं नीचे आ रहा है। उसने मेडे कॉल किया, उसके बाद टाइम ही नहीं था, लैंड भी नहीं कर सका ना वो, कुछ भी नहीं किया। कुछ पायलट के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई भाई, इट कुड बी बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं ओवरवेट हो गया हो जिस तरह से वो जा रहा था। फिर इट कुड बी बर्ड स्ट्राइक, बहुत ज़्यादा बर्ड स्ट्राइक जब होती हैं उस जगह पे हैं भी हैं, ठीक है। फिर उसमें वो इतना क्रैश, अभी पाकिस्तान में भी परिंदे घुस तो गए थे पाकिस्तान में, उन्होंने लैंड करा, हाँ, लेकिन वो भी हो सकता है। तीसरा जो बहुत ज़्यादा जो मोस्ट प्रॉब्ली जो जिसके चांसेस है वो ये है कि डुअल इंजन फेलियर। अब डुअल इंजन फेलियर जो है ना, इसके चांसेस ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रेयर है, क्योंकि एक इंजन फेल होने पे भी जहाज़ चल जाता है, और दूसरा फेल हो जाना एक साथ ही, दोनों का एक ही वक्त फेल हो जाना, वो बहुत एक्सट्रीमली रेयर है। दोनों फेल उन्होंने कंफर्म कर दिया कि नहीं, चांद अभी कुछ एक दिन में कैसे कुछ पता चलेगा। मैं तो सारी बातें जहाज प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ। अच्छा, एक प्रोबेबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि पायलट फ्रेंड हो गया, वो यही कह रहा है, अटैक हो गया। तुम भी माज भाई वाली बात कर रहे हो। आई फाइंड समथिंग फिशी, फ्यूल फुल होना, पायलट का 9000+ आवर्स एक्सपीरियंस होने के बावजूद विद इन 30 सेकंड्स क्रैश होना। एग्जैक्टली। अबे नहीं, बात ये नहीं, तुम मेरी बात पूरी कंप्लीटली सुनी नहीं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो लग रहा है कि बहुत तमीज से टेक ऑफ हुआ है, वो गया है और बिल्कुल तमीज से गया है। को पायलट साथ होता है, पायलट अकेला नहीं, ये 9000 जो मेन पायलट है जो कंट्रोल कर रहा है, साथ में को पायलट होता है वो। पुनीत, मैंने जो देखा, नहीं को पायलट की बात बता दूं, ये पुनीत जो बात कर रहा है 9000 आवर्स, जो मैंने जितना सारा देखा है ना वीडियोस, उसमें तो मुझे ये पता चला इंडियन सारे प्लेटफॉर्म्स पे ही कि 8000+ आवर्स मेन पायलट का तो था एक्सपीरियंस, और जो को पायलट था उसका 1100 आवर्स था। तो हो सकता है माज भी जो कह रहा है, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं पता ना, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और मेरा सिर्फ रीजन में ये समझ में आ रहा है कि है ना पायलट की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाज बहुत सही है ना टेक ऑफ हुआ है, और बड़ी सीधी पोजीशन में उसी तरह वो बस नीचे गया, जैसे कि किसी ने कंट्रोल करके उसको, मतलब तुम ये कह रहे हो वो नोज डाइव करते हुए क्रैश नहीं हुआ, वो यूं ही गया और यूं ही ऐसे गिरा है? नहीं, वो यूं गया और यूं ही दफन हुआ है, मतलब यूं ही जाके वो ना क्रैश हुआ है। मसले होता है ना कि जहाज उड़ा, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल है, टर्बुलेंस नहीं लग रहा, कोई टर्बुलेंस नहीं नजर आ रही, कोई डिसबैलेंस नजर, वेदर बिल्कुल सही है ना, ये तो समझ नहीं आ रहा, वेदर बिल्कुल सही है, इंजन फेलियर है ना, ये हो सकता है कि इंजन वो भी डुअल ना, क्योंकि एक इंजन फेलियर पे तो चल जाता है ना, लैंड करा देता वो जहाज को। हाँ खैर, लेकिन बहुत ही कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंट हुआ है भाई। हाँ, बहुत बहुत अफसोस हुआ यार कि वो है ना ये, और ये फ्लाइट थी लंदन की, अहमदाबाद से लंदन। अच्छा, ये जब लंदन जा रहे हो तो पाकिस्तान पे जो गुजरता है क्या जहाज? वो तो बैन हुआ हुआ ना अभी आजकल तो एयर स्पेस हमने बिल्कुल बंद की है, तो इनको लंबा चक्कर काट के जाना पड़ रहा है।
और उसमें इनके पैसे भी बहुत लग रहे हैं, अभी फड्डा तो चल रहा है। ये गुजरात अभी थोड़े दिन पहले क्योंकि एक जहाज़ हमारे एयर स्पेस में आ गया था और हमने रिक्वेस्ट की थी इंडिया ने कि लैंड करने दो, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, हमने शायद मना कर दिया, हमने कहा अपने पास ही लैंड करो, तो इन्होंने शायद उधर पंजाब में कहीं उतारा था अपने। अच्छा हाँ अभी रिसेंटली हुआ था। हाँ रिसेंट ही है ये। चलो यार मगर अच्छा, खैर भाई, जो भी है अब, गलत है। इसके बाद हम क्रिकेट से ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में बहुत चल रही है, जो बजट आया है उसमें आपको पता लगा कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 100% हो गया, तो उन्होंने एजुकेशन बजट जो है कम कर दिया, आपको पता चला? हाँ तो आप मिसालें आपके सामने कि कितने जो हैं वो होनहार लोग हर जगह मौजूद हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन बजट उन्होंने कम कर दिया, और जो मिनिस्टर्स बेचारे करीब हज़ार रुपए पे काम कर रहे थे, जो दिन रात हमारे लिए ना अपना जो है ना खून पसीना बहा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें जो है ना वो ज़रा सी बढ़ा दी, ज़रा सी बढ़ा दी, ज़रा सी बढ़ा दी। जो मैंने सुना हो सकता है इन्फॉर्मेशन सही है गलत, 2.5 लाख से 21 लाख कर दी। हाँ 500% इंक्रीज कर दिया वैसे। और एजुकेशन बजट कम कर दिया क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग निकल के आ रहे हैं। हाँ मतलब हर बच्चा अंग्रेजी में बात कर देखो रहा यार है। एजुकेशन बजट पे तो मुझे तो हर किसी की अपनी राय है, मेरे हिसाब से तो इनको किसी ने बता दिया है कि भाई जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया तालीम याफ्ता तबके ने ना उतना किसी ने पहुंचाया नहीं, तो तालीम पे पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो मेडिकल के बीमार लोग वो बजट भी कम कर दिया उन्होंने, बहुत लोग ज़्यादा हेल्दी हो का गए। जो बजट है ना मुझे उस पर एतराज़ होता है। हेल्थ का बजट हमेशा से बहुत कम होता है, वो बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कम कर दिया उन्होंने, कहा लोग हेल्दी हो रहे हैं, बीमार होना चाहिए। तो अब क्या कह सकते हैं माज भाई, आप भी कुछ अपनी टिप्पणी कर दें। यही मैं कहूँगा कि हम मंजिल अभी दूर नहीं। जब तक ये कुछ और कहेंगे मैं तीसरी बात बताता हूँ। हुनैन भाई लोग कह रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ जाओ, ग्रीन एनर्जी की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। सोलर से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने 18% टैक्स लगा दिया उस पर। क्या आप खरीदेंगे सोलर? 18% टैक्स। यार उसका तो सबसे ज़्यादा नुकसान मैं ही भुगत रहा हूँ। मैंने किया सोलर पे कन्वर्ट किया और उसके अगले महीने ही उन्होंने 18% टैक्स लगा दिया। तो तुम्हें भी देना पड़ेगा? हाँ मुझे लग रहा है देना पड़ेगा। तुम तो लगा चुके, लगा चुका, अब थोड़ी देना पड़ेगा। नहीं उनका सेल के टाइम पे जीएसटी मारा उन्होंने, सेल्स टैक्स मारा है। नुकसान हमें हुआ है असल, जो हम 2000 गज पे जो बनाने वाले थे बड़ा जगह, वो हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा। सोलर उस पर लगा ही नहीं देते हम। हैं सोलर नहीं लगा रहे थे? नहीं, अच्छा चलो फिर बच गया। और कोई खबर नहीं, मैं तो ये तुमने नुकसान नहीं, तुमने बड़ी लकड़ी ली थी, तो नुकसान अभी तुमने लगाई नहीं। क्या मतलब मकसद ये है कि इन्होंने ये क्या सोच के, और उसमें बताओ जस्टिफिकेशन के देने पाने में कह रहे हैं 2016 से नहीं बढ़ी इन लोगों की। आय अल्लाह, गरीब के बच्चे, पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, रहने को छत नहीं, ये बेचारे कहाँ जाते हो? नहीं तो इनका तो ख्याल यार मेरे ख्याल है ना यार। ये भी है बड़े हमारे जो लोग सिंसियर हैं मिनिस्टर्स वगैरह, जो लोग सियासत से मुंह मोड़ चुके हैं जब से इमरान खान साइड हुए हैं, तो पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, कुछ दिल बर्दाश्त हो चुके हैं। सबको मोटिवेट करने के लिए कि आओ सियासत में, इसमें बहुत पैसा है, इस वजह से कि ये सिर्फ आपको पैसा बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लॉ मेकर बन जाएं तो आपको 20 लाख रुपए महीने के वैसे तुम्हारे ही मिल बाल सकते हैं। सफेद हुए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुम्हारे पास वक्त है, तुम अभी जा सकते हो मिनिस्ट्री। अच्छा उन्होंने एक और बात चीज, ऑनलाइन जो आप शॉपिंग वॉपिंग नहीं करते थे, चीज मंगा ली, टीमू से आजकल बहुत मंगा रहे थे, धड़ाधड़ चीजें आ रही थी। हाँ टीमू, फिर आपने दराज से मंगा लिया, उस पर भी टैक्स लगा दिया उन्होंने। क्या है क्या टैक्स उस पर भी अच्छा एक और चीज भी सॉरी बताना भूल गया, ये जो हम काम कर रहे हैं इसकी इनकम पे टैक्स लगा दिया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अब हम ये काम करेंगे जीएसटी के साथ। जीएसटी लगेगा। हमारे वक्त कटा के जो 5 रुपए आ रहे थे उसमें से भी यार हम पे तो हमारे पास तो बहुत है, हम पे लगाए परवाह नहीं है, हम पे लगाए परवाह नहीं है। उन गरीबों की होनी चाहिए, उन मजलूम मासूम की होनी चाहिए जो हमारे लिए दिन रात, मैंने कहा ना, मेहनत कर रहे हैं। मिनिस्टर हमारे जो हमारे मिनिस्टर्स हैं यार, जो बनियान पहन के निकलते हैं बेचारों को, हम पे लगाए, हम परवाह नहीं है। परवाह इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में वैसे भी रुकते तो है नहीं। फायदा कुछ है नहीं, हम रख के भी करेंगे क्या, कहीं और चले जाएंगे तो गवर्नमेंट ने ले लिए। सोर्सेस ये कह रही हैं 19 जून को एक सुपर टैक्स की रिटायरमेंट आने वाली है। क्या मतलब? सुपरस्टार कह रहा है। सुपरस्टार क्या? अच्छा टैक्स मैं वही तो टैक्स लिखा पढ़ रहा हूँ, नजर मुझे आ नहीं रहा। ये बावले हो गए इनके दिमाग में। असल में अब इनको हो रहा है कि मुझे वहाँ टैक्स देना है, मैं बर्गर खाऊंगा, ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा, मुझे वहाँ टैक्स देना है, मैं कुछ पहनने के लिए मंगाऊंगा, मुझे वहाँ टैक्स देना है। तो टैक्स इनका ये गवर्नमेंट ऑफिस जाया करेगा, 4 दिन बर्गर खा के ना, चारों का टैक्स जमा करके बोलेगा ये मेरे बर्गर के पैसे दो। आप ये समझो मिनिमम सैलरी वेज कितनी कर दी? कितनी? 50,000? 42,000।
ओके 42,000 तो यार कमा रही नहीं है लोग, कमा पा नहीं रही बिजनेस। ये कह रहे बिजनेस बंद करो, सब फकीर बैठ के भीख मांगो, सब रोडों पे बैठ जाओ भीख मांगो, उस पर कोई टैक्स नहीं है भीख मांगने पर। करेंसी की कैसी मैया वीरान हुई है। आप ये अंदाजा करें कि अब आप बजाय इसके कि आप वहीं पर रुकते, आपकी जो है रुपया आपका मजबूत होता, आपने सैलरीज बढ़ाने का ये और 42,000 पे आमदनी क्या हो रही है। अबे भाई मक्खियाँ मार मार के थक गए, इतना ज़्यादा काम हो रहा है हमारे मुल्क। अच्छा, आपको पता है प्रॉपर्टी अभी सेल पे टैक्स कम कर दिया। आपको पता है रिसेंटली फैसल भाई, अभी बजट वाले दिन या उससे एक दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान की जो पावर्टी लेवल जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले अगर 44% पॉपुलेशन थी पावर्टी लाइन के नीचे, तो अब मज़ीद बढ़ गई है वो, उसमें इंक्रीज़ आ गया। दूसरा ये कि अब जो है ना आपके हर बंदे की इनकम पर डे 1800 रुपीज़ से अगर कम है तो वो पावर्टी लाइन के नीचे है, पर डे की इनकम। अंदाज़ा लगाओ यार, पर डे 1800 मतलब क्या हो गया, मंथली इनकम क्या होगी? 60,000 52,000 हो गए। 54,000 हो गया, 54,000 हो गया। तो हमारे यहाँ बहुत, अगर बहुत ही मेजॉरिटी, अगर अब इसमें तो 54,000 के लिए मैं एक एम्प्लॉय रखूंगा तो नैन मुझे कम से कम 75-80 हज़ार रुपये तो कमाऊं मैं, तो मैं 50,000 रुपये दूंगा ना उसको, वो कमाऊंगा कैसे मैं? 30,000 रुपये घर ले लेकिन ये तो नहीं, तू पॉइंट से तो मैं क्यों बिजली का बिल नहीं दूंगा, मैं बाकी खर्चे नहीं करूंगा। अगर तू सिर्फ 80,000 कमा रहा होगा फैसल तो भाई, बचेगा क्या तेरे पास? एग्जांपल अब आप ये देखो, इसमें 54,000 में के नीचे जो जो आ रहा है वो सब पावर्टी लाइन के नीचे है सब। उसमें ये तो क्यूमुलेटिव फिगर हो गया ना, इसमें अब कितने सारे हैं जो कि इसका जो मैक्सिमम चंक होगा वो तो 15,000 20,000 मंथ कमा रहे होंगे ना। तुम ये सोचो, जो चीज़ प्रोडक्शन कंपनी है जमाइए ले रहे हो, तो जो प्रोडक्शन कंपनी है जब वो तनख्वाह देगी 50,000 रुपये, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाएगी ना, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मार्केट में आप आके खरीदोगे उसके पैसे कहाँ से बढ़े हुए मिलेंगे? गवर्नमेंट का क्या था फैसल, मिनिमम सैलरी वेज लास्ट ईयर क्या था? 38 to 80 समथिंग। हाँ 38 कुछ था ना, तो ये देखो अब 50 हो गया ना। नहीं 50 नहीं, ये 42 किया, शुक्र है। हाँ। 42 4,000 रुपये बढ़ा है। हाँ। लास्ट टाइम से जो बढ़ाते आ रहे थे ना, अब अल्लाह माफ़ करे, आप क्या बोलूँ मैं। खैर, अब उनैन भाई आप ज़रा आ जाओ ज़रा वापस, या पहले आज के दिन पे आ जाएं, स्टैचू पे होते हुए चलें। स्टैचू से होते हुए चले जाओ। स्टैचू जो सिल्वेस्टर स्टैलोन का जो स्टैचू लगाया है लाहौर में, जो मज़ेदार स्टैचू है, या पता नहीं किसका है मुझे तो नहीं समझ आया। कपड़े उसको पहना दिए 99 वर्ल्ड कप के, शक्ल उसकी जो है रॉकी वाली है। मालूम है आपको किसकी जैसी शक्ल लगी? इंडिया से जंग चल रही थी ना, दोस्ती करने के लिए देवानंद का बनाया हुआ। देवानंद बॉलिंग करवा रहा है। वसीम अकरम आ रहे हैं बॉलिंग करते, अरे भाई सुनो हमारी बात, हम करेंगे इन स्विंग तुमको आज। तो भाई असल में स्टैचू बनाया गया है वसीम अकरम का, और वो इतना वाहियात किस्म का स्टैचू कि उस बेचारे ने खुद जो है ना वो ट्वीट किया है हमारे लेजेंड ने, और उन्होंने कहा कि वो एक शेर की तस्वीर एक ज़माने में बड़ी वायरल हुई थी, वो अजीब से उन्होंने टाइगर बनाया था। उन्होंने कहा इससे तो बेहतर बनाया है उन्होंने, मगर वो उसकी शक्ल आप देखें तो ऐसा लगेगा कि किसी ने मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो वसीम अकरम के चेहरे पे लगा दी है, और उस मुल्तानी मिट्टी का जो है ना वो मास्क बनाया गया है। उनकी शक्ल उसके अंदर ऐसी लग रही है। बट एनीवेज ट्रिब्यूट देना चाह रहे थे, मगर ट्रिब्यूट की जगह जो है ना वो प्रिब्यूट हो गया उनका, और बहुत वाहियात किस्म की तस्वीर है। फैसल आप सही कह रहे हैं, मगर बनाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब क्योंकि he is इतना a बुरा legend। काम नहीं, सही बनाओ, इतना बुरा काम। यहाँ वो अभी वहाँ जाएगा, वो कौन सा टसाओ है वो, मैडम टुसॉट। अच्छा, उमर शरीफ टुसाओ ठुसा हुआ लग रहा है चेहरा उसको वसीम अकरम का। चेहरे के ऊपर उसके ऐसा लग रहा है कि उसने जगह जगह जो है ना वो हलवे रखे हुए, यहाँ से घूमड़ा निकला हुआ है, यहाँ से घूमड़ा। मुझे तो शक्ल भी अजीब सी लगी। उमर शरीफ कहता ना, अगर इस काम का ये अंजाम है तो लानत है इस काम पे। किस बात पे कहता था? किसी जोक पे कहता था, अगर इस काम का ये अंजाम है तो लानत है इस काम पे। कोई बच्चा पैदा हुआ तो उस पे कहता मतलब ट्रिब्यूट अगर आपने देना था, ऐसा देना था तो भाई। खैर वसीम अकरम ने उसमें भी ट्वीट में ये भी कहा कि बनाने वाले की नीयत देखनी चाहिए। नीयत तो उसकी अच्छी थी, फुल मार्क्स फॉर द एफर्ट्स, तो कोई बात नहीं यार, हो गया। तेंदुलकर का स्टैचू बना था रिसेंटली वानखेड़े में, मतलब रिसेंटली तो नहीं, कुछ साल हो गए। तो वहाँ पे जब वो अनवील हुआ था तो उस वक्त भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये तेंदुलकर है या स्टीव स्मिथ है। हाँ। उसमें लेकिन चलो वो हो गई स्टीव स्मिथ वाली कि शक्ल चेंज हो गई, लेकिन यहाँ तो आपने बनाया उन्होंने। वसीम अकरम की प्लेइंग डेज की तस्वीर बनानी थी, शक्ल बनानी थी, आपने उनकी करंट भी नहीं बनाई। उनके वो 30 साल बाद जो बुढ़ापा आने वाला होगा उसकी बना दी है। 92 की बना दे। इन्होंने सामने बैठाया था उसको, वो जी BNN वाला शो करता है बंदा जो करता है, वो इमरान खान जब बनता है ना उसकी शक्ल। मैं हैरान ये था कि उन्होंने शक्ल में इतनी रिंकल्स डाल दी हैं जितनी अभी भी नहीं है उस बंदे के चेहरे पे, जो इतनी रिंकल्स डाल दी हैं। वो रोजाना सुबह जॉगिंग करते हैं। अभी तो मैं डालनी थी, तुम 92 के वर्ल्ड कप की डालते।
जो विनिंग वर्ल्ड कप है जिसके अंदर वो यंग और यूं smart और यूं handsome करते लग हुए रहा जो है, विकेट लेके जो जा रहा है भागते हुए वो वाली डालनी चाहिए वो वाली डालनी चाहिए थी। चलो आपने बॉलिंग स्लैग ही डालिया, बॉलिंग स्लैग भी डालते, मगर तस्वीर तो अच्छी डालते यार। ये तस्वीर कौन अच्छी सी थी, बनाने वाला जो है ना वो बहुत अजीब और वाहियात किस्म की थी। और कोई बात उन्हें भाई इधर उधर की, नहीं इधर उधर की अब बात और कोई बात इधर उधर की क्योंकि आपका मैच में कुछ है नहीं ना यार। देखो ये करते हैं ये इज्जत अपने बड़े प्लेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता। वसीम अकरम ने क्या करा, ये हो गया, वहां पे टैक्स कितना लग गया, ये लग गया। अबे भाई जो अपने लेजेंड्स हैं उनके तो बारे में सोचो, उनके बारे में तो बात करो जो करंट है। कल रबाडा ने 300 जो रिकॉर्ड किया उसमें उसने पाकिस्तानी एक लेजेंड को सरपास किया। इसी तरह आज कमिंस ने जो 6 4 लिया उसमें उसने एक पाकिस्तानी लेजेंड के करीब आने की हिम्मत की। अभी सरपास नहीं किया, अभी दूर है वो आ भी नहीं सकता, अब लास्ट है ना उसका। किसका? कमिंस का। क्यों आगे कैप्टन नहीं रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया का? क्या रिटायरमेंट भाई। किसने कहा? उसका घुटना बचा चुका है उसको। घुटना बता चुका है उसको। ये कैसे पता? इज गोइंग आउट। ये लास्ट है उसका वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप। मतलब ये आखिरी टेस्ट मैच खेल रहा है वो, तुम कह रहे हो? उसके बाद रिटायर हो जाएगा एज अ कैप्टन? हाँ शायद। मतलब कैप्टन नहीं रहेगा, कैप्टन नहीं। इन्होंने वो रिकॉर्ड देख लिया ना, इसलिए अब उसको वहाँ उनके करीब नहीं पहुंचने देंगे, उससे पहले ये रिटायर करवा के रहेंगे। नहीं पहुंच सकता यार। तो भाई असल में स्टैट ये है कि बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ फास्ट बॉलर, सबसे ज्यादा फाइवर कौन से खिलाड़ी के हैं, कौन सा वो कप्तान है, कौन से वो मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सबकी खिदमत में पेश है मिस्टर इमरान खान। जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह उसके पागल वागल हो गया क्या? उसके सबसे ज्यादा फाइफर हैं भाई। अबे वो कप्तान एक दफा बना था, जब से उसको रोहित ने उसको बनने एज अ कैप्टन बोल रहे हैं वो, उसने कैप्टन ज्यादा थोड़ी की है मैच। उसके फाइफर नहीं है सबसे ज्यादा। एज अ कैप्टन नहीं है, फाइफर भी नहीं है उसका सबसे ज्यादा भाई। उसकी 10 विकेटें नहीं है आज तक टेस्ट में, तुम बात करो फाइफर की। फाइफर तो सबसे ज्यादा है उसके बाहर मुल्कों में। नहीं भाई किसने कह दिया? नहीं 200 विकेट्स में फाइफर उसके ज्यादा होंगे ना। सबसे ज्यादा तेज तरीन दुनिया में 200 विकेटें लेने वाला है बॉलर है वो। फाइफर नहीं है उसके पास। फाइफर है? कितने हैं? वो जितने भी हों आधे भी नहीं होंगे वसीम अकरम के। वसीम अकरम कहाँ से आ गए? इमरान खान की बात कर रहे हो तुम? तो तुम बुमराह को क्यों लिया है बीच में? भाई बुमराह होगा सबसे नंबर 1 पे, तुम कैसी बातें कर रहे कैप्टन है क्या बुमराह? हो? था ना कैप्टन, अभी तो बीची टीम में था। तो एक मैच में बना था और दूसरे मैच आखिरी मैच में वो बना था, तो उन्होंने कमर का कहा कि मेरी कमर जवाब दे गई है, मैं जा रहा हूं वापस। तो वहां पे कप्तान अच्छा नहीं, उसमें तो बॉलर थे ना वो। अच्छा एज अ कैप्टन फाइफर्स किन किन के हैं वो तो बताओ ज्यादा। भाई सबसे नंबर 1 पे है इमरान खान साहब। अब कभी भी ऐसे नहीं बताते, हमेशा बताते हैं नीचे से। नंबर 5 पे कौन है यहाँ से बताते हैं। इंडिया के नंबर 5 पे कॉर्टनी वॉश। नहीं बे, कॉर्टनी वॉल्श वेस्ट इंडीज के। ठीक हो गया। नहीं भाई क्या हो गया? कॉर्टनी वॉश बांग्लादेश के नहीं थे? बीने करके कोई है। अच्छा हेलो। हाँ बीनी नहीं वो वो- रिची बैनो नहीं वो बिशिंग सिंह बेदी हैं, उसके बाद फिर रिची बैनो है नंबर 3 पे, फिर नंबर 2 पे अभी पहुंचे पैट अरे हुनैन भाई क्या बात कर रहे हो यार? कॉर्टनी वॉल्श है। देखो नहीं गलत बता रहे हो हुनैन भाई आप। कॉर्टनी वॉश, बिशिंग सिंह बेदी, फिर नहीं रिची हुनैन बैनो, भाई, नहीं। रिची बैनो, उसके नहीं। बाद पैट कमिंस। अबे वो गलत है। अच्छा आपने मेरा वाला ही देखा है? मैंने आपका वाला देखा है। तो वो ये कह रहे हैं वो गलत मैं चलता है आपके हिसाब से हूँ भाई। हाँ, वो बात शो हमारा आपके हिसाब भाई से चलता नंबर है। 1 नंबर 4 पे है बिशन बेदी। बिशन सिंह बेदी 8 विकेट्स के साथ। फिर 8 5 3 पे है कमिंस 3 पे विद कमिंस 9। 9 और 2 पे फिर रिची बेनेड है 9 के साथ। वो तो इसीलिए वो 3 और 2 इस तरह कर वो दिया है 28 के साथ है, वो 34 टेस्ट के साथ है कमिंस। हाँ तो रिची बैनो 3 पे नहीं है, 2 पे होना चाहिए। नंबर इसलिए 1 पे खान साहब हैं। उनके 12 हैं 5 4 की बात हो रही है, तुम 5 बोल रहे थे, मैं 4 पे वो आपने बांग्लादेश का कैप्टन मिस कर दिया ना, कॉर्टनी वॉश। इंडिया इन्होंने का जो भी है ना, बताया। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया के भी नाम आ रहा था, इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा रिची बैनो कहाँ के थे मास? अफगानिस्तान। हाँ सॉरी ए से नाम आता है ना। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के थे। और क्या करते थे वो? कमेंट्री बहुत अच्छी करते कीपिंग करते थे? कमेंट्री बहुत अच्छी करते थे वो। बॉलिंग क्या करते थे वो? यार फास्ट बॉलर थे वो। लेग स्पिनर थे। लेग स्पिनर थे। असल में उनकी कमेंट्री देखी है हमने 92 के अंदर, जब वो कमेंट्री कर रहे हैं ना बैठे हुए बड़े तमीज से। ओ दैट वाज अ वेरी गुड बॉल, इट जस्ट पिच आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप एंड गॉन पास टू द बैट्समैन स्ट्रेट इनटू। फैसल भाई अब मैं आपको सुनाऊंगा और आप बताना ये कितने % क्लोज है इमिटेशन में। आप मुझे सुनाइएगा। हाँ। उनैन भाई आप ये बताओ कि आप कल मैच क्या देख रहे हो? ये लो फिर तुम आ गए वही मैच पे। अबे भाई अपने लेजेंड्स की बात कब करोगे जो करंट लेजेंड्स हैं? उनके बारे में तुम्हें जिक्र नहीं करना, तुम्हें सारी खबरें हैं तुम्हारे पास। यार तो WTC फाइनल Ending क्या करोगे आज तुम? चल रहा है ना वही मास। तुमसे क्यों सवाल, मेरे पास सवाल लेके आओ ना तुमसे। सवाल लेकर आए हो, और अगर वो सवाल वो नहीं हुआ जो बात मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। सबर करो ना, सवाल अच्छा, करेंगे। उनैन भाई देखते हैं, क्या चीज? इंतजार है मुझे।
WTC फाइनल का WTC क्या फाइनल देख पर रहा आ गए अभी, सारी दुनिया जहां की नहीं, मैं तो देख- ना गलाजत इन्होंने सारी एक तरफ कर दी, अब ये WTC पर आ गए। और अगर तुम उस तरफ नहीं आए फिर तुम देखना। भाई मैं तो देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जीत रही है आराम से आराम से जीत रही है। 2 के आज साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी फाइट बैक की है। मैं समझ रहा था आज ऑस्ट्रेलिया मैच दूर ले जाएगी उनसे, क्योंकि ये जो पिच है ना, इस पे हर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है। सही, यानी यहाँ पे बॉल अच्छा, इसका ताल्लुक जो माज भाई ने कहा था ना कि इंग्लैंड में दूसरे दिन बैटिंग आसान होती है, वो टेस्ट क्रिकेट में जनरली हर जगह के लिए होता है कि पहले दिन मॉइस्चर होता है पिच पे शुरू का 1-2 घंटा, लेकिन इंग्लैंड में जो है ना बैटिंग आसान सिर्फ तब होती है जब मैंने आसान का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करा, मैंने कहा सिर्फ एक एडवांटेज हो सकता है साउथ अफ्रीका को कि सेकंड डे यूजुअली लॉर्ड्स का विकेट बैटिंग के लिए धूप पड़ रही होती है, तो कुछ बेहतर हो सकता है, तो शायद कुछ आसानी हो बैटिंग करने ये के लिए। कितनी घटिया बात की है इन्होंने, मतलब चालू बात की है आपने कि दूसरे दिन अगर धूप पड़ रही हो, अबे भाई पहले दिन धूप नहीं पड़ सकती क्या? मैं आपको यही बता रहा हूँ, इंग्लैंड में बैटिंग जब धूप पड़ेगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन चेंज हो गई तो बॉल स्विंग करना रुक जाएगा, फिर बैटिंग आसान हो जाएगी। तो सिर्फ दूसरे दिन अगर धूप पड़ गई तो पहले दिन भी अगर धूप पड़ जाए तो पहले दिन भी बैटिंग आसान हो जाती है वहाँ पे। समझ आप गया? कह रहे हैं कि सारा ताल्लुक धूप का है। ज्यादातर वहाँ पे यही होता है कि सनशाइन है, बैटिंग कंडीशन हो गई, सही है, बॉल मूव ही नहीं कर रहा। सही है, क्लाउडी कंडीशन नहीं है तो बॉल मूव नहीं कर रहा। ज़्यादातर वहाँ पे ये पिच का भी अपना काम होता है, लेकिन कंडीशन इंग्लैंड में जो ओवरकास्ट कंडीशन है ना वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे वेदर ऐसा ही रहता है। तो जब ऐसा होता है तो बॉलर्स जो है मतलब वो डोमिनेट करते हैं। अबे फैसल थोड़ी बॉलिंग कर रहा है कि धूप में भी स्विंग कर देगा? क्यों नैन भाई, इतनी कड़कती धूप में स्विंग हो रही होती है? इन्होंने कभी क्लाउडी कंडीशन में 1-2 दिन खेला होगा, तुमने 1-2 दिन क्लाउडी कंडीशन में खेला होगा, बाकी तो खेला ही धूप में। जो यार हमने जो क्या स्विंग होती थी IBA में खेला था ना, हमने वो जो बारिश का मौसम था फुल, जिसमें दानियल ओपन गया था। IBA का ग्राउंड है ना वो, IBA ग्राउंड वो उस दिन जो मौसम था वो बड़ा सबसे यादगार। मगर हुनैन भाई कीपिंग करते थे ना, तो उनको पता है कि बॉल कितनी स्विंग होती थी धूप में। बॉल इतनी स्विंग होती थी हुनैन भाई वहाँ देख रहे थे, अबे फैसल वहाँ वाइड चली गई एकदम, बॉल यूं आती थी इनके हाथ में, टक यूं स्विंग हुआ। हाँ, ये असल में ये आज जो ट्रेविस हेड को आउट किया ना व्यान मुल्डन ने अराउंड द विकेट आके और उसको अंदर बॉल ला के बोल्ड किया, तो ये फैसल भाई जो है ना जब तीसरा ओवर करवाने जब आते थे ना, तो ये वाली ट्रिक्स पहले 2 ओवर ही आते थे ओवर द विकेट, और इनको पता है मुझे कन्वेंशनल स्विंग मिलेगा तो मुझे कोई तुरम खानी करने की जरूरत नहीं है। इसने कितने पैसे देने तुझे? जब ये तीसरे ओवर के लिए आते हैं ना, मगर नहीं, अच्छा सुनो तो सही माज, मगर माज ये तो उधर से मैं तुम्हारी ये तो सुन लफाजी के लिए मैं तुम सुनने, अरे बात आगे इंपॉर्टेंट है। अच्छा जब ये आते थे इसके लिए ना कि ये इसी तरह आगे करेंगे जैसे आज ट्रेविस हेड बोल्ड हुआ, तो वैसे अगर बॉल होती थी ना तो वो बोल्ड नहीं होता, बस मिस होके मेरे पास आ जाती थी, मैं बोलता था वाह यार स्विंग हो रही है, घूम रही है, अपने बॉलर को अप्रिशिएट करना होता। अच्छा फिर उसके बाद ये करते थे, जब इन्होंने ये एक बॉल अच्छी कर दी ना, फिर ये और के तारीफ भी मिल गई मुझसे, अब ये और तेज भाग के आते और ये जान लगाते थे तो बॉल जाती थी बैट्समैन के लेग साइड से, मैं छलांग मारता था और वाइड चौका जाता था, और उस पर बोलते थे अबे यार देख कितनी बड़ी स्विंग हो रही है तेरे पकड़ी। मैं बोलता था भाई तूने एंगल सही नहीं पकड़ा बॉल का और बोलना स्विंग हो रही है। क्यों ने लेग स्टंप से कितने लोगों को बोल्ड नहीं किया? हाँ, लेग स्टंप से कितना बोल्ड किया, मिस करे मतलब भाग के शेन वॉर्न वाली बॉलिंग कराते थे, लेग स्टंप से बोल्ड करते थे। बहुत खतरनाक बॉलर थे वैसे भाई। तुम्हारी इस फजूल गुफ्तगू में किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, जो तुमने इतनी देर तुमने फालतू सिर्फ बकवास करी, मुझे तुमने गलत साबित करने के लिए तुमने कहा बिल्कुल ये कितनी वाहियात और पता नहीं क्या क्या बात है। मैंने कल बता दिया था कि बैटिंग आसान, और वो हुआ, इंग्लैंड में बैटिंग दूसरे दिन बहुत आसान होती है। ये किसने बोला? ये इसके अपने अल्फाज हैं। तुम कैसे देख रहे हो कल को मैच को? तुम भी ऑस्ट्रेलिया को जिता रहे हो? कौन बचाएगा साउथ अफ्रीका को? कौन बचाएगा? 11 प्लेयर्स तो नहीं बचा सकते, और कौन बचाएगा? तुमने बबूमा को देखा है? तुमने गैलरी में तस्वीर खींची है ना उसकी, जब बेचारे की छोटू की पैट कमिंस के साथ, वो सिर्फ अपनी टांग उठा के घुटना उठा के अगर उसकी गर्दन में डालेगा ना, कड़े कड़े बगैर हाथ लगाए, हाथ ऐसे रख के, तो वो उसकी टांगों के बीच में आ जाएगा। वो अब तुम उससे उम्मीद कर रहे हो जो उसके पास जो चीज है ना उसी से पकड़ के मार देगा। ये तो यार ये छोटू वोटू ये दूसरे लोग करते हैं ना कमेंट, ये कुदरत का मजाक उड़ाने वाली बात होती है, लेकिन मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका जीत सकता है। अभी गेम 60% ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है, 40%, और अगर जो बचा सकता है साउथ अफ्रीका को तो उसमें ज्यादा चांसेस बबूमा की हैं, क्योंकि आज भी उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। 2 बबूमा होंगे, कितने 2 बबूमा। अच्छा, एक बबूमा के बस कर, अच्छा दूसरा बबूमा जाएगा तो फिर बचा सकते
अच्छा बबूमा और उसके साथ जो था वो तेरे जैसा बेहंगम बेढंगा, अगर मैं और तू ही खेल रहे थे ऐसा लग रहा था। बट एटलीस्ट ही वाज लुकिंग गुड। अच्छा मतलब ये अच्छी Looking good लगी। is not the criteria। उन्नयन भाई ईद खत्म होने का वेट कर रहे थे कि जैसे ही ईद खत्म हो और मैं झूठ बोलना शुरू करूं। नहीं यार, खैर ये इन्होंने बात कर दी। तो खैर यार टेस्ट में फैसल कोई बचाता हुआ नजर नहीं आ रहा यार। और अगर ये जो अब पार्टनरशिप लगी है, दे वाज 77 फॉर 66 फॉर 7। पहले आ जाओ, सुबह जो 43 for 4 से शुरू हुआ है। नहीं उसने सवाल मुझसे करा ना, मैं उसको उसका जवाब दे रहा हूँ कि दे वाज 66 for 6, 73 for 7। 7 दे वाज 73 फॉर 7। अगर 73 फॉर 7 से वो उनको 100 पे भी आउट कर देते ना, तब भी साउथ अफ्रीका नहीं हरा पाता। अच्छा 150 रन का टारगेट भी होता है ना, हाँ। तो बहुत मुश्किल होता साउथ अफ्रीका के लिए इन रन्स को बनाना। बिकॉज बात वही कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप, दे हैव अ किलिंग बॉलिंग। मगर जो तू कहता सेकंड डे बहुत अच्छी हो जाएगी बीटिंग पिच, हाँ वो इंप्रूवमेंट तो आई ना उसके अंदर, आपने देखा। अब बताओ ना, अब जब ये बैटिंग करने आएंगे तो कैसी होगी पिच? नहीं अब चांस नहीं है, 200 रन लग गए, बहुत मुश्किल है लॉर्ड्स के अंदर ये बना पाए। ये देखो इसी वजह से मैं इस बात ज़्यादा उसकी बर्दाश्त नहीं कर पाता। झांटू एनालिसिस, चालू एनालिसिस करता है भाई ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग। भाई बताओ कैसे? मैं भी आज कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ये भी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन आपने बात में फ़र्क देख लिया, कुछ समझ आया? ऑस्ट्रेलिया इसलिए जीतेगा सुनो भाई कि मिचेल स्टार्क और हेजलवुड आज तक कोई फाइनल नहीं आ रहे। ठीक है, अब आप हेजलवुड का आप रिकॉर्ड सुन लें, 9 out of 9 फाइनल जीते हुए वो। 2010 अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने फाइनल खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो जीते वो, 4 विकेट ली थी, मैन ऑफ द मैच था। 2012 में चैम्पियंस लीग T20 हुई थी, वो जीते वो फाइनल। ठीक है, फिर 2015 का ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता न्यूजीलैंड से फाइनल। फिर 2020 में बिग बैश जो T20 होता है वो सिडनी सिक्सर्स से जीते वो। फिर 2021 में चेन्नई IPL जीती है, चेन्नई में थे हेजलवुड। फिर 2021 का ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है दुबई में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें थे। ठीक है, फिर 2023 का WTC ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अगेंस्ट ओवल के ग्राउंड पे जीता है, उसमें हेजलवुड थे। फिर 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में जीता है, उसमें होते हैं। और अभी जो IPL ख़त्म हुआ है उसमें RCB में हेजलवुड थे। तो अच्छा, 9 फाइनल्स 9 जीते। ये तरीका होता है बात करने का, अपनी बात सही तरह से रखने का। क्यों मैं समझ रहा हूँ कि ये बंदे इतने बड़े बॉलर हैं कि ये कोई फाइनल हारते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो भाई कैसे अच्छी है वो तो बताओ। और स्टार्क, आपने स्टार्क का नाम भी लिया। स्टार्क इतने IPL मतलब वो भी कोई फाइनल नहीं हारा, लेकिन हेजलवुड के मैचेस ज़्यादा हैं फाइनल। अच्छा ये नहीं, ये आपने अच्छी डिटेल। आप क्या बताएंगे? मतलब ये कहना चाह रहे हैं लेजेंड्स कि के बारे में बात नहीं करते। नहीं, इन्होंने जो नाम लिए जिसमें हेजलवुड की तकरीर कर रहे थे, बहुत अच्छी इन्होंने बातें बताई। उसके अंदर इन्होंने उनकी BBL की B टीम का एक नाम लिया, सिडनी सिक्सर्स। उसी से रिलेटेड खैर वो बात थी जो मैं करना चाह रहा था। तो वो मैं भी इनको नहीं कर रहा इस वक्त, मगर जो इन्होंने बात की है ना, मैं आपको बताऊं भाई साहब, ये सुपरस्टिशियस बात कर रहे हैं कि इतने फाइनल जीता है। भाई वो अकेला नहीं बॉलिंग कर रहा, वो दोनों एंड से बॉलिंग नहीं करेगा। स्टार्क भी है वहां पे, स्टार्क का रिकॉर्ड मालूम है, वो इसलिए जीतेंगे क्योंकि उनके जो चारों बॉलर्स हैं, जो उनकी मेन लाइन बॉलिंग लाइनअप है, वेबस्टर को हटा के स्टार्क हो गया, हेजलवुड हो गया, पैट कमिंस हो गया, वो सब 300 से विकेटें ज्यादा ले चुके हैं। वो भी कल हम बात कर चुके 1400 विकेट से इनकी चारों की मिला के 300 से ज्यादा विकेटें ले रखी हैं। अच्छा तो आपने कहा अच्छा, total आपने 1400 बता दिया तो वो तो क्रिक इन्फो वगैरह कहीं था ही नहीं, आपको ही पता था पूरी दुनिया में, सिर्फ आपने बताया। ठीक है, मान लिया मैंने, आपने बताया। इससे अच्छी बात आप ये कर सकते थे मुझे डिफेंड करने के लिए, जो मतलब मेरी बात को काउंटर करने के लिए आप बात ये कर सकते हैं, जो आप हमेशा करते हैं। भाई इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम है। मैं हमेशा इसीलिए तो कहता हूँ कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। ये आप कहते हो ना, काउंटर नहीं करना है क्योंकि आप है खलीफा अपने दिमाग में। आपने कहा जो मैं बता रहा हूं ना, वो है चीज जबरदस्त। और जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन है वो कुछ नहीं है, हेजलवुड करके दिखाएगा। तो ये कल आपको पता चल जाएगा भाई। अगर मैं इसको शेयर में रख दूं ना, आपके एनालिसिस और मेरे एनालिसिस को, तो ऐसा होगा कि हुनैन का एनालिसिस 4 और 4 8 बराबर, मास का एनालिसिस सिर्फ झांट बराबर। कुछ भी नहीं है आपके एनालिसिस, झांटू एनालिसिस होते हैं आपके। हाँ, आप बीच में बैठ के, हाँ इसका मतलब झांटू बिल्कुल किसी काम का नहीं, कचरा ये उसको कहते हैं। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं भी कंफ्यूज हूँ नैन भाई। ये मतलब जो बार बार ये कह रहे हैं, इनका मकसद क्या है कहने का? ये सवाल था। मतलब आप एनालिसिस करो ना। मैं शौक क्यों अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, सिडनी सिक्सर्स ने डायरेक्ट साइन मारा है भाई, बताओ इन्हें। शाहीन अफरीदी को भाई शाहीन अफरीदी, शादाब और कौन है, रिजवान, ये तीन है जो पहले ड्राफ्ट में, हाँ, BBL BBL के। और कौन है जो ड्राफ्ट में नहीं है? बाबर आजम। वो क्यों नहीं है?
तो मुझे क्या पता, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। उसको डायरेक्ट साइन किया है, उसको डायरेक्ट सेलेक्ट किया है। डायरेक्ट सेलेक्ट किया? नहीं। हाँ इनको ये पता है हेजलवुड 2010 से लेकर 2025 तक क्या करता आया। ये वजह है जो तनख्वाह बढ़ी है ना 500% हमारे वजीरों की, क्योंकि अवाम का ये हाल है। इनको ये पता ही नहीं है कि बाबर आजम को तारीख में एक ऐसा प्लेयर बना दिया गया है कि जिसको डायरेक्ट साइनिंग की गई, जिसको ड्राफ्ट में नहीं डाला गया है। और सिडनी सिक्सर्स ने कहा सर बाबर आजम आप हमारे पास आएं, आप हमारी टीम से खेलें। वहां फाइनल चल रहा है पाकिस्तानी पहले, पाकिस्तानी पहले जिनकी डायरेक्ट साइनिंग हुई है। हाँ इसके अलावा तो श्योर पक्का? मुझे तो नहीं याद के कोई होगा भी तो ये मानेंगे मुझे पता ही नहीं है ना। नहीं हो सकता है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इनको ये पता है कि हेजलवुड ने ये करा ये करा ये करा ये करा ये करा। इनको ये नहीं पता कि आज जब फाइनल लॉर्ड्स में हो रहा था, खेल ऑस्ट्रेलिया रहा था, खेल साउथ अफ्रीका रहा था, मगर तारीफ किसी एक की कवर ड्राइव की हो रही थी। वो नहीं पता इन्हें कि बाबर आजम का नाम लिया जा रहा था जब लोग स्लिपों पे कैच दे दे कौन ले रहे थे बाबर आजम का नाम? बिहाइंड हो के कौन ले रहे थे बाबर आजम का नाम? एग्जांपल दी गई बाबर आजम की। किसने दी? के बाबर कमेंटेटर ने नाम बताओ। अरे नाम में क्या रखा है, तुम नाम सुनो जिसका ऊंचा हो रहा है। तो जिस कमेंटेटर ने किए वो तो सोते हुए भी बाबर का नाम लेता है। अगर कमेंट्री रमीज राजा पहुंच गया कमेंट्री करने। आप नाम तो बताओ। रवि शास्त्री पहुंच गया। आप नाम बताओ। अरे मैं कह रहा हूँ ना इंग्लैंड का नाम में क्या रखा है। वही है इंग्लैंड का प्लेयर होगा यार। अच्छी वो चीज इसमें के अंदर कौन खुश हो किसका नाम ले, ये उसमें ही खुश हो जाते। बाबर का जहाँ नाम आ जाए कोई बाबर दे कैंट प्ले हिम जिन्होंने बोला था। हाँ वही है, उनका ही नाम है बाबर का। तकलीफ हुई है। अरे जब नाम लिया उसने तो तुम्हारी वो फीलिंग क्या थी? मैंने कहा यार कितनी अच्छी बात है, कितने हमारे प्लेयर का नाम लिया तो रिलैक्स नहीं यार, ये हुई ना बात। देखो जो टैलेंट है ये वही बंदा है। कहीं कोई शूटिंग हो रही है और बंदा पीछे से गुजर जाए ना, वो अपने घर वालों को नहीं खुशी से दिखा, देखो मैं टीवी में आया था, देखो मैं टीवी में आया था। ये वही है। इसको सिर्फ ये देखना है बाबर का नाम कहाँ आ रहा है, किसने नाम ले लिया, बाबर का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है, भाई ये देखना है इसको। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने प्लेयर का पता होना चाहिए यार। आप खरबूजे ना बने, आप जो है ना भाई मैंने भी तोला एक पल में माशा हो। मैंने भी देखा भाई वो जिस कमेंटेटर की आप बात कर रहे हैं, तो ये कैसे खरबूजे हुए? ये किसका रंग पकड़ रहे हैं? रंग पकड़ रहे हैं ना ये देखो, क्योंकि बाबर की अगर अच्छाई आ रही है तो वो अच्छाई कर रहे हैं। मैंने बुराई तो नहीं की, बाबर की अच्छाई मैंने बुराई तो की नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आप सिर्फ ये जो गिमिक्स होती है ना चीजें, इसका यहाँ नाम हो गया, किसी ने किसी का नाम ले दिया। भाई मैं तो क्रिकेट पे बात करूंगा ना, कोई क्रिकेट खेली है बाबर ने अभी, जब क्रिकेट खेलेगा तो उस पर बात करूंगा। बाबर का एक कमेंटेटर नाम ले दिया, वो कवर ड्राइव बहुत अच्छी खेलता है। अब उसको मैं यहाँ पे बताऊं शो पे आज बैठ के, मैच आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका। और हुनैर मजे की बात है, उसने नाम इसलिए लिया है ताकि उसको भी आदत है कंट्रोवर्सी में रहने का ना। तुम्हारा मसला ये है कि दुनिया में लबुशेन कॉट बिहाइंड हो रहा था वहां पे कैमरन। क्या मसला है इनका? छोड़ दो, क्या इनका मसला ये क्रिकेट की दुनिया में जो भी मसला है सब कोहली की वजह से, और जो भी अच्छाई है, जो भी कुछ अच्छा हो रहा है वो बाबर की वजह से। लोगों पे क्रिकेट नहीं, दुनिया में कोई भी मसला है वो कोहली की वजह से। और दुनिया में कोई भी अच्छाई है वो बाबर की वजह से। मैंने कोहली का नाम लिया, यही इल्जाम लगता है। इनको मालूम है हेजलवुड ने 2010 में ये उखाड़ा, 2012 में ये क्या, 15 में ये क्या, इसलिए जीतेगा ऑस्ट्रेलिया। इनको ये नहीं पता वहां जब कैमरन ग्रीन कॉट बिहाइंड हो रहा है, स्लिप में कैच देके जा रहा है, वहां पे जब लबुशेन कॉट बिहाइंड हो रहा है, तो वहां पे एग्जांपल दी जा रही है कि आप जो ये कवर ड्राइव खेल रहे हो, आप जाके देखो बाबर आजम कैसे खेलता है, वो आप सीखो। आप वो तारीफ नहीं कर रहे, आप हेजलवुड के कसीदे पढ़ रहे हो, मगर वहां जब मैच किसी और तो मैच चल रहा है, ओ भाई हेलो, उसने बात की, उसने कहा मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का आपस में, बैटिंग के बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान में अगर वो बैटिंग कर रहा होता, कहीं परफॉर्मेंस दे रहा होता बाबर आजम, तो उसके बारे में बात करते ना। ये देखो कैसी मतलब उसका नाम ही नहीं लेना चाहते। अच्छा ये क्या कह रहे हैं? अच्छा वो पता है वो क्या हुआ है भाई? ये अच्छा ही है ना कि उसकी तारीफ हो रही है कवर ड्राइव की, उसकी एग्जांपल दिखाई जा रही है। इंग्लैंड में ना हर 10-15 ओवर के बाद है ना कोई एक वो जो भी एनालिसिस वगैरह होते हैं ना, वो खास कोई एक कमेंटेटर करता है, वो सब इस तरह बारी बारी करते हैं। तो वो उस वक्त नासिर हुसैन की बारी थी, उन्होंने दिखाया कि ड्राइव खेली पहले साउथ अफ्रीका की तरफ से रिकल्टन ने, तो उसका जो है ना बॉटम हैंड जो है ना वो हिल रहा था, तो ड्राइव पे सही से आया नहीं, एज लगा, आउट हो गया। लबुशेन को दिखाया वही एंसन पे, फिर दूसरी दफ़ा आउट हुआ, तो फिर वो ड्राइव खेल रहा है, उसका बॉटम हैंड जो है ना वो फिर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो इस वजह से उसका बैट हिल रहा है और वो आउट हो रहा है। तो उस दौरान उसने दिखाया कि बवूमा ने इस मैच में जो ड्राइव मारी है ना, जो इसी मैच में इसी कंडीशन में इन्हीं बॉलर्स को खेलते हुए जो बवूमा ने ड्राइव मारी है वो बहुत अच्छी थी, वो ये लोग नहीं कर रहे।
उसमें उन्होंने इस दौरान ये नाम ले दिया कि जो क्रिकेट कवर ड्राइव जो बहुत अच्छी खेलते हैं ना, उनमें बाबर आजम है, विराट कोहली है, इयन बेल है, ये 3 उन्होंने नाम लिए। हाँ, उन्होंने नाम लिए। अब ये नाम इनको याद रह गए। जिसको वो कॉपी करने कह रहे थे, वो कह रहे थे कि इसी मैच में बहुमा बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, उसको देखो। वो नहीं बता रहे ये बहुमा का, बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं। कोहली का नाम भी नहीं वो कर रहे हैं हाइट का मजाक उड़ा रहे हैं। क्रिकेट में ये बात कब करता है ये आदमी? दिल पे लगी भी। कोहली का नाम भी नहीं लिया आपने नहीं बोला यार, मैं अपने प्लेयर का बता रहा हूँ ना कि बाबर आजम के वहां पे मिसइंफॉर्मेशन। आप पूरी बात ना बताओ। ये देखो मिसइंफॉर्मेशन क्या है भाई। आप जब बताओ कि नासिर हुसैन ने ये बात की थी, उसमें उसने बाबर का भी नाम लिया था, बाबर का नाम ही नहीं लिया। ये समझ रहे मैंने देखा नहीं है, ये समझ रहे मैंने देखा नहीं। मेरे नजदीक तो ये बात बताने वाली है ही नहीं, इनके नजदीक बताने वाली है। मुझे तकलीफ है इस शो में बैठ के आप बात करो हमेशा सच्चाई पे। तो सच्चाई तो करी है मैंने। क्या कहे? तुमने कहा बाबर, उसने 3 नाम लिया, आपने से बाबर आजम का नाम बता दिया। आपको पसंद है इयन बेल? पसंद है? मैंने को शादी करनी है उससे। ड्राइव पसंद है उसकी? कौन सी कवर? इस वक्त बात हो रही है इन्फॉर्मेशन की, ड्राइव की इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ही तो लाके दी है यार, मैंने बता दिया। तो मैं बाबर आजम की उसने बात करी है वहां पे, अगर उसने नहीं करी तो तुम बता दो। उसने इन्फॉर्मेशन जो दी और तुमने दी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या जमीन आसमान का फर्क है? की नासिर हुसैन ने कहा कि आपको कवर ड्राइव देखनी हो, देखें बाबर आजम की जाके। उसने बताया, उसने नाम लिया बाबर आजम का, विराट कोहली का, इयन बेल का नाम लिया कि इनकी कवर ड्राइव देखो वो अच्छी है। और आज के मैचेस में बहुआ की देखोगे उसने अच्छी थी। आपने ये बात ही नहीं कि आपने कहा बाबर आजम, ये वो फैंटेसी में चले गए। आपको बाबर आजम का नाम सुन के उसमें उसने पूरी बात क्या की है वो भी नहीं बताई इसने। पाकिस्तानी होने तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे साथ फर्ज बनता था, तुम्हारी गलती है कि मैं बैठा होता हूं तुम्हारे इन लोगों को कि भाई देखो बाबर आजम का आप नाम लें। अब सिडनी सिक्सर्स की बात हुई, अब इनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सिडनी सिक्सर्स ने डायरेक्ट उसको जो है ना वो ड्राफ्ट में उसको डायरेक्ट सिलेक्ट किया। अच्छा, एक सवाल का नहीं है इस बारे में, बाबर का नाम, मगर इनको ये पता है कि हाँ जी तो बाबर का नाम कोहली और इयन बेल होती है। यहाँ पे चलो, बाबर का नाम सुनो तो झुरझुरी आती है। मुझे बताओ सवाल का जवाब। इयन बेल तुम्हें अच्छा लगा? मुझे बेल का कोई फर्क, मुझे बता दो बाबर का नाम ये बताओ इयन बेल कौन सी टीम का प्लेयर है? तुम चलो ये बताओ। इंग्लैंड है, ये तो मैं मालूम है, कंफर्म तुम देखो। ऑस्ट्रेलिया का तो नहीं है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। अच्छा, राइट है लेफ्टी है? वो छोड़ दो, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं आपसे सवाल का जवाब दो। बाबर का नाम सुनते तुम्हें झुरझुरी तो नहीं आती? क्योंकि बाबर का नाम सुनते तुमने बाकी नाम तुमने बात ही नहीं सुनी यार। भाई मैं बाबर, मैं आपसे एक बात बोला फैसल भाई, आपको बैठे हुए ना ये हेजलवुड के बारे में, स्टार्क के बारे में, कोहली के बारे में बताने के लिए बैठे। मैंने आपको क्या बताया कल, क्या बताया था कि 560 फर्स्ट टेस्ट मैच है। हाँ। और 2 बंदे आउट हो गए, ये रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, ये इसी मैच की बात थी। आज मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया इसलिए जीतेगा क्योंकि ये इतने बड़े बॉलर हैं, ये फाइनल हारते ही नहीं। इनकी फाइनल परफॉर्मेंस ही बहुत ज़्यादा अपग्रेड वाली होती है, तो ये नहीं हारते। तो यहाँ से अगर हारेगा साउथ अफ्रीका तो मिरेकल, जीतेगा साउथ अफ्रीका तो मिरेकल होगा। फिर मैंने आपको 9 उसके मैचेस बताए हेजलवुड के, उसमें सिडनी सिक्सर्स का नाम आ गया क्योंकि वो उसकी टीम थी। लेकिन हेजलवुड और स्टार की बात हो रही है, वो भी आज वो मैच खेल रहे हैं। तो मैं सारी बातें कर रहा हूँ रेलेवेंट। आज इन्होंने जो नासिर हुसैन का पीस था जिससे उन्होंने बात की, वो सिर्फ बाबर आजम की इन्होंने बात की। पूरा पीस में जो बात हुई वो उनको पता भी नहीं है, तो ये रेलेवेंट बात करता ही नहीं है ये आदमी। कल बाबर आजम पे एक बात उठी थी यहाँ से, हमने बात थी लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकी। तो इनको कल रात नींद नहीं आई, कल रात से जाग रहे हैं। कौन सी बात? आज आती इन्होंने देखो रेलेवेंट बाबर आजम का कोई टॉपिक बनता नहीं था आज, फिर भी आप लेके लाए बीपीएल का। मैंने एक्सेप्ट किया, एग्री थी, अच्छी बात थी, वो तारीफ शुदा बात थी, तारीफ करनी चाहिए थी, समझ में आती। लेकिन आपने एक मिस इन्फॉर्मेशन दी इस बात से, मैं इस बात को अच्छा एक सेकंड, हमारी बात नहीं समझ आएगी, इसको पुनीत का कमेंट पढ़ लो। माज भाई, आप पाकिस्तान एनालिसिस चैनल पे नहीं बैठे हो, आप क्रिकेट एनालिसिस के सेट पे बैठे हो। अरे तुम मेरे सेट पे तुम देखो ना कौन कौन बैठा हुआ है। ये है ना यार, इनकी बात करें तुम्हें मेरे मुंह से क्यों सुनना है? मैंने जो बात जो मुझे पता नहीं थी मैंने बताई, तुम बताते नहीं थी, तुम बताते बताने के लिए ये है ना यार कि विराट कोहली, इयन बेल, हेजलवुड, स्टार्क और ये यू और फलाना टिमकाना। तुम इन्फॉर्मेशन, अच्छा इनसे आज के वो सुनो जो मैं बता रहा हूं तुम्हें। मास तो इन्फॉर्मेशन पूरी देते, उसके बाद तुम बाबर आजम के कसीदे पढ़ देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो पूरी दो ना भाई। दे दी ना उसने तुम्हें। अच्छा इनसे अगर इनसे पूछोगे मैच पे बात करोगे, मिला रेलेवेंट बात नहीं करेंगे मैच पे। इंग्लैंड में दूसरे दिन बैटिंग बहुत आसान होती है। अच्छा धूप आज लगा दी इन्होंने, कि मैंने बोला था धूप निकले तो बैटिंग को आसान होती है, ये इन्होंने सच बात आज लगा दी। भाई बात ये है, आप सबसे गुजारिश ले लेता हूँ मैं, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। और ये भी बता दिया मैंने, साउथ अफ्रीका को अगर बचाना है तो एक बमूमा नहीं चलेगा, 2 बमूमा आएंगे, तो इसको पैड करके जाना पड़ेगा। तो ये कामयाब होगा इंशाल्लाह। कल मिलेंगे, देखते रहे चारू यार। अल्लाह हाफिज़।